प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। महिमा और आदर के योग्य आप है परमेश्वर, और जैसा आप जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर के आशीर्वाद से हम एक बार फिर आमने सामने हैं, और अद्भुत परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना ना हम उसके वचनों को सुन सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये जो गीत मेरे बेटे ने गाया, ले चल मुझे तू पवित्र आत्मा, ये मेरी एल्बम का एक गीत है और परमेश्वर ने दिया था मुझे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हमें परमेश्वर संवारता है, हमें परमेश्वर बुद्धि देता है, समझ देता है कि हम कैसे अपने जीवन में चलें, कैसे इस जीवन को लेकर चलें। हालेलुया। आज देखने वाले हर भाई बहन के लिए मैं आशीष मांगता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो वचन है आपको आशीष दे, आपके जीवन को बदले, आपकी सोच को बदले, आपके विचारों को बदले, और आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों पे चलने के लायक बने और चल सके, और उस तरफ जाएं, उस मार्ग की तरफ जाएं, उस लक्ष्य की तरफ जाएं जहां परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं। हालेलुया। जिसने शेयर नहीं किया है वो प्लीज शेयर करिए, ताकि और भाई बहन भी हमारे साथ जुड़ सकें और परमेश्वर का आशीष पाए, और आपको परमेश्वर की कृपा और आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिले। हालेलुया। लक्ष्य, एम, हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, हमारे लिए लक्ष्य की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उस काम को अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। अगर हमने अपना लक्ष्य नहीं साधा है तो हम उस कार्य को कर नहीं पाएंगे और उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमें पहुंचना है। इसलिए जरूरी है कि हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, जब हम यीशु मसीह को पाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, जब हम यीशु मसीह में पवित्र होते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, जब हम नई सृष्टि में आते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, ये पता होना एक मसीह के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको जाना क्या है, आपको करना कहाँ है, करना क्या है, तो आप समय समय पर छोटी बड़ी चीजों के साथ आप विचलित हो जाएंगे, आजमाइशों में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहां जाना है। इजरायली जो थे, मिस्र से जब वो निकले तो वो जंगल में आए, जिसका मतलब मिस्र से जब वो निकले थे तो कनान देश तक का रास्ता था तकरीबन 11 दिन का, लेकिन उन्होंने 40 साल लगा दिए, क्योंकि वो वहीं घूमते रहे प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनका लक्ष्य सही नहीं था। उनके पास, परमेश्वर के पास लक्ष्य था, लेकिन परमेश्वर उनको जो लक्ष्य दे रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए 11 दिन का जो रास्ता था वो 40 साल में उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना परमेश्वर के होते हुए, वो उस आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे थे, उस शांति को महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका लक्ष्य सही नहीं था। उनका लक्ष्य जो था वो सही, उन्होंने लक्ष्य को पहचाना नहीं था कि उनका लक्ष्य क्या है, और उनके दिल में उस लक्ष्य को पाने की इच्छा नहीं थी। कई बार हम लक्ष्य को पहचानते हैं, कई बार हम लक्ष्य को जानते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को चाहने की, उस लक्ष्य तक पहुंचने की, उस मंजिल तक पहुंचने की हमारी तीव्र इच्छा क्या है। हमारी इच्छा तीव्र है, हम गहराई से चाहते हैं वहां तक पहुंचना, आप जरूर पहुंचेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप जानते हैं लक्ष्य के, हाँ मुझे प्रभु के पास जाना है, स्वर्ग में, आपका स्वर्ग मेरा अधिकार परमेश्वर ने दिया हुआ है, सिंहासन के चरणों में, परमेश्वर के सिंहासन के चरणों में मुझे पहुंचना है, अगर आप ये जानते हैं और उसके मुताबिक अगर कार्य नहीं करते मेरे भाई मेरी बहन, तो आप आजमाइशों में घिरते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, और आप उस आशीष को, उस लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई कि जरूरी है कि हम उस लक्ष्य को पहचाने और उसके अनुसार अपना काम करें। तो आज का जो टाइटल है वो भी यही है कि क्या आपका लक्ष्य, आपका जो दौड़ है, क्या वो लक्ष्यहीन है? आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, देखिए भाई, जब हम मसीह में आते हैं और जब हम मसीह बनते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है। हम पाप को जानते हैं कि हमें पाप नहीं करना है,
लेकिन जब हम संसार में जाते हैं और देखते हैं कि हमें पाप नहीं करना है, और हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, संसार में नहीं, क्योंकि पाप है वहां पर, हमें संसार का नहीं होना है, हमें परमेश्वर का होना है। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं और मसीह जीवन में हम आते हैं, तो हम अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, हम अपने आप को हम करवाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से मसीह में भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आहिस्ता आहिस्ता ना आप संसार के में अपने आप को पाते हैं, ना आप मसीह में अपने आप को पाते हैं, और उलझन ही उलझन आपके चारों तरफ आती है, और शैतान आपके जीवन का फायदा उठाता है। क्यों फायदा उठाता है? क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको दिशा दी है, उस दिशा को आपने अपने मन में नहीं बसाया है। जो परमेश्वर ने लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के अनुसार आप जीवन को नहीं बिता रहे। अगर आपको एक रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो अगर रास्ता है और उस रास्ते पर हमें कैसे चलना है, यह जरूरी है। इसलिए उत्तम योद्धा बनकर हमें परमेश्वर की राह पर चलना है। इसलिए पौलुस ने बहुत 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 अच्छी तरीके से तीमुथियुस को बताया था कि तुझे किस तरीके से अपने जीवन को गुजारना है। अगर दूसरा तीमुथियुस 2:4 हम लेंगे तो देखिए इसमें क्या कहता है। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान, 4, कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है, अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो योद्धा होता है, जो सैनिक होता है, वो अपने आप को किसी दूसरी झंझटों में नहीं फंसाता है कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। झंझट कैसा? आप देखेंगे कभी भी बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं, उनके संग उनका परिवार नहीं होता है। वो अपने परिवार से हमेशा बात नहीं कर सकते। एक टाइम होता है जब अपने परिवार से बात करते हैं, अगर वो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, सीमा पे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जहन में सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए, उनके जहन में सिर्फ विजय होनी चाहिए, सफलता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए कि वो किस तरीके से लड़ाई को जीतेंगे, किस तरीके से दुश्मन को हराएंगे। अगर उनके मन में परिवार चलता रहेगा, अगर उनके मन में भौतिक चीजें चलती रहेंगी, अगर उनके मन में इमोशन, भावनाएं आती रहेंगी, तो वो उस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो कहता है, अच्छा योद्धा कौन है? जो सब प्रकार के झंझटों से दूर है। हालेलुया। इसलिए जब हम मसीह बनते हैं तो हमें और झंझटों में नहीं पड़ना है। हालेलुया। इसलिए 1 कुरिन्थियन 9:25 क्या कहता है, देखिए मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि खेल में खेलते तो सभी हैं। देखिए यहां पौलुस बता रहा है कि खेल में खेलते तो सभी हैं, लेकिन जीतता कौन है? हालेलुया। जीतता कौन है? 1 कुरिन्थियन हालेलुया 9:25, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। अगर आप संयम नहीं रखेंगे ना, अगर खिलाड़ी संयम नहीं रखेगा, अगर उसे ओलंपिक में जाना है, उसे पता है कि मुझे 8 घंटे 9 घंटे प्रैक्टिस करनी है, मुझे कितना खाना है, मुझे कितना सोना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कोई और गलत अपने शरीर का उपयोग नहीं करना है, ताकि मैं जो अपनी एनर्जी है वो बचा के रखूं, ताकि उस एनर्जी को मैं ओलंपिक में जब मैं दौड़ूं तो मैं कामयाब हूं। बहुत संयम करना पड़ता है। कोई भी आप किसी आर्टिस्ट को देख लें, मैं बॉलीवुड से आया हूं, मुझे पता है, मैं बॉलीवुड से आया हूं, मैं भी एक आर्टिस्ट हूं। आप नहीं जानते, आप बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखते होंगे पर्दे पर, आप नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है, वो क्या खाते हैं। आप नहीं रह सकते, आप वैसा जीवन नहीं जी सकते। बहुत ही डिसिप्लिन, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपना पूरा शरीर का, फेस का, उनकी जॉ लाइन जो होती है, जॉ लाइन ना बढ़ जाए, इसका ख्याल रखते हैं। अपना चेहरा देखते हैं कि हाँ साहब, उनका चेहरा जो कि बिकने वाला है, उनका चेहरा आने वाला, उस पर ध्यान देखते हैं। इसलिए कोई मीठा नहीं खाते, कोई तली चीज नहीं खाते, कुछ नहीं खाते हैं। आप बड़े बड़े सिंगर्स को देखिए, कितना त्याग करते हैं, कितना त्याग करते हैं, तब वो उस मकाम पर पहुंचते हैं। आप लता जी को देखते हैं, आजकल तो सिंगर्स बड़े अजीबोगरीब गाने गाते हैं और कोई भी सिंगर बन जाता है, लेकिन उस समय आप देखिए लता मंगेशकर, आशा भोसले, आप भी अगर बॉम्बे में आज अगर जाएंगे इनके घर के सामने से, अगर घर के आप सुबह 5 बजे इनके घर के पास से गुजरेंगे ना, तो आज भी आपको हारमोनियम की आवाज आएगी। सुबह 5 बजे 4 बजे हारमोनियम में गाएंगी।
अपने आवाज को रवानगी 80 साल 75 80 85 की हो गई है, लेकिन आज भी रियाज कर रहे हैं, आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाना है, मुझे अच्छा गाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस लक्ष्य को दिमाग में हमें रखना है। इसलिए वो जो अच्छा योद्धा है ना, वो उस लक्ष्य को दिमाग में रखता है, क्योंकि मुझे उस ध्येय को उस मंजिल को पाना है, मुझे जीतना है। इसलिए वो क्या कहता है कि खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वो तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि वो जो खिलाड़ी है, वो जो सिंगर है, वो जो आर्टिस्ट है, वो जो गायक है, वो जो गायिका है, वो जो एथलीट है, वो उस मुकुट के लिए मेहनत करता है जो नष्ट होने वाला है। और हमारे पास वो मुकुट है, हमें वो मुकुट मिलने वाला है जो नष्ट नहीं होगा। तो सोचिए कि हमें कितनी मेहनत करनी है। हमारा लक्ष्य परमेश्वर तक पहुंचना है, हमारा लक्ष्य मसीह के रास्ते पर चलना है, हमारा लक्ष्य वचनों को ग्रहण करके वचनों पर चलकर दुनिया के सामने मसीहत को जगाना है। हमारा लक्ष्य अपने अंदर यीशु मसीह को लाना है। लोग पहचाने कि मेरे अंदर यीशु है, लोग पहचाने कि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं। हालेलुया, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। इसलिए जब हम दौड़े तो ऐसा दौड़े कि जीत हमारे साथ में है। इसलिए वो कहता है कि संसार को जीत लिया है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 अगर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। 5 कहता है हालेलुया। 5 का चौथा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है वो हमारा विश्वास। हमारा विश्वास हमारे साथ कब काम करेगा? जब हमारे दिल में हमारा उद्देश्य होगा, मुझे जाना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। इसलिए जो खेल का खिलाड़ी है, जो गायक है, जो आर्टिस्ट है, जो स्क्रिप्चर वाला है, वो क्या करता है? जो मुकुट नष्ट होने वाला है उसके लिए वो संयम बरतता है, उसके लिए उसके अंदर धीरज होता है, उसके लिए उसके अंदर आग होती है कि मुझे ये मेडल पाना है, मुझे ये मुकुट पाना है। मेरे भाई, मेरे पास यीशु है, हमारे पास यीशु मसीह का लहू है, हम यीशु मसीह के लहू से पवित्र हो चुके हैं, और हमारे पास वो सिंहासन है जिस पर बैठकर हम जब आएंगे तो हमें संसार का न्याय करना है। हमारे पास वो लक्ष्य है, इसलिए हम उस लक्ष्य को ना भूलें। इसलिए जब हम उस लक्ष्य को नहीं भूलेंगे और जब हम दौड़ेंगे तो हम विजयी होंगे, हम सफल होंगे। तब ये छोटी मोटी चीजें हमें ना नहीं करेंगे, तब ये छोटी मोटी चीजें हमारे आगे नहीं आएंगे। इसलिए वो जो योद्धा है, वो जब बॉर्डर पे जाता है, जब वो लड़ता है, तो वो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं ना, सामान है, उनकी परवाह नहीं करता है। मुझे खाना कब मिलेगा, मुझे पीना कब मिलेगा, रोजमर्रा की झंझटों से अपने आप को दूर रखता है। इसलिए हमें भी जब मसीह की दौड़ में बैठना है, जब मसीह की दौड़ में चलना है, तो हमें रोज की झंझटों से दूर रखना है अपने आप को। नहीं, हमारा लक्ष्य रोटी कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य नौकरी पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य धंधा कमाना नहीं है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप यीशु मसीह में आए किसके लिए? क्या सिर्फ रोटी कमाने के लिए आए हैं, या धंधा जमाने के लिए आए हैं, या नौकरी पाने के लिए आए हैं, या अपने बच्चों को सर्विस दिलाने के लिए आए हैं, या सिर्फ मां बनने के लिए आए हैं, या मेरी बेटी की शादी हो जाए इसलिए आए हैं? हम आए किसके लिए? हमारा लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य सही नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई, तो आपकी दौड़ कभी पूरी नहीं होगी, यूं ही गिरते रहेंगे आप। इसलिए वो कहता है, देखिए 26वां, पहला कुरिन्थियों 9:26 क्या कहता है? इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं। हवाई मुक्केबाजी का मतलब समझते हैं आप? सपने देखना, कुछ नहीं काम कुछ नहीं करना, लेकिन सपने देखना। हवाई मुक्केबाजी कैसे होती है मसीहत में? हवाई मुक्केबाजी कैसे होती है?
ना आप ठीक से ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, ना आप ईमानदारी से वचनों को सुनते हैं, ना आप ईमानदारी से वचनों को पढ़ते हैं, ना ही आप ईमानदारी से वचनों को ग्रहण करते हैं, ना ही आप ईमानदारी से वचनों पर चलते हैं, और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर हर पल, हर क्षण, हर मोड़ पर आपका साथ देगा। ये है हवाई मुक्केबाजी। यीशु मसीह में आ गए, आपको लगता है अभी कुछ नहीं, बस हम यीशु मसीह आ गए, बपतिस्मा ले लिया, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, बस हमारे लिए बहुत हो गया। इसलिए वो कहता है मैं हवाई मुक्केबाजी नहीं करता हूं, मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता हूं, मुझे यीशु में क्या करना है, मुझे यीशु मसीह में कैसे जीना है, इसका आभास आपको होना चाहिए, इसका आभास आपको होना चाहिए। इसलिए वो कहता है दूसरा तिमोथियस में दूसरे का 5वां वचन क्या कहता है कि देखिए पहलवान जब कुश्ती लड़ता है, देखिए अब यहां पर एक अलग बात कही गई है, एक अलग बात कही गई दूसरे तिमोथियस का दूसरे का 5वां, उसमें क्या लिखा हुआ, इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वो पुरस्कार नहीं पाता। यानी कि आपको मसीह में अगर जीतना है तो विधि के अनुसार जीतना पड़ेगा, नियम के अनुसार जाना पड़ेगा, बिना नियम के नहीं, विधि के अनुसार। हालेलुया। अगर आप उस विधि और नियम के अनुसार, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर का अनुशासन में रहना, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है मेरे भाई, तो आप ना तो लड़ सकते हैं ना आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपका जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विधि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको दी है, पौलुस ने क्या दी है, इफिसियों 6:13 से 18 के बीच में अगर हम कहेंगे, हम जानेंगे कि सत्य को अपनी कमर से बांधो। आप सब लोग जानते होंगे, सत्य को अपनी कमर से बांधो, धार्मिकता की झिलम को पहनो, विश्वास की ढाल अपने हाथों में ले लो, उद्धार का टोप पहनो, आत्मा की तलवार से परमेश्वर के वचन बोलो, पैरों में जूते पहनो, पैरों में सुसमाचार के जूते पहनो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये क्या है, ये नियम है, ये अस्त्र शस्त्र है। अगर आपको उस युद्ध में, उस दौड़ में दौड़ना है और उस दौड़ में आपको जीतना है, तो ये अस्त्र शस्त्र आपको पहनने हैं। सत्य को अपनी कमर से बांधना है। उस सत्य के बिना आपको ना शक्ति मिलेगी, ना बुद्धि मिलेगा, ना सामर्थ्य मिलेगा, और ना ही वो आपको बुद्धि देगा, ना ही आपकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा, क्योंकि वो सत्य को आपने अपनी कमर से नहीं बांधा है। और वो सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को अपने साथ बांधना है, यीशु मसीह को अपने साथ, अपने अंदर पहनना है, लेकर नहीं चलना है। बाइबल हाथ में ली हुई है, हर वक्त बाइबल हाथ में है, अंदर नहीं है। हाथ में तो है, अंदर नहीं है। यीशु को अंदर लेना पड़ेगा मेरे भाई, वो है आपका अस्त्र शस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य को अपनी कमर से बांधो। आपको याद है इजराइल से जब परमेश्वर मिस्र से जब इजराइलियों को परमेश्वर लेकर आ रहा था, वो अंतिम रात थी जब पैलुठों को मारने वाला था। उसने क्या कहा था कि कमर को अपनी, अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन 12:11 पढ़िए। हालेलुया। निर्गमन 12:11 देखिए आपको मजा आएगा, आप जानेंगे हालेलुया कि एक खिलाड़ी जो होता है, एक जो जीतने वाला होता है, उसको क्या करना है। एक जो दासत्व के जीवन से जो निकलने वाला होता है, जो दासत्व के जीवन से निकलता है, उसको कैसे रहना है। जो गुलामी के जीवन से निकलता है, जिसने विजय हासिल करनी है, उसको कैसे रहना है। हालेलुया। देखिए निर्गमन 12:11, तुम उसे इस प्रकार खाना, तुम अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पहने, अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। ये यहोवा का पर्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएलियों को बोल रहा है कि जब आप मिस्र से निकलेंगे तो क्या करेंगे? खाना। जब आप अंतिम खाना वहां पर खाएंगे, हालेलुया, और अख़मीरी रोटी खाएंगे, तो उसे इस प्रकार खाना, तुम अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पहने और लाठी हाथ में लिए हुए खाना। आप कमर बांधे हुए खा सकते हैं? कमर बांध कर आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और खाएंगे भी तो आधा खाना खाएंगे, पूरा खाना नहीं खाएंगे, है ना। यही तो परमेश्वर चाहता है कि ज्यादा खाना ना खा लें आप,
कहीं आलसी ना बन जाए, कहीं सोने ना चले जाए, खाने का सो गए। यही हो रहा है। हम खाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम खाते इतना खा रहे हैं, इतना भौतिक चीजें खा रहे हैं। इसके घर गए वहां मटन खाया, इसके घर गए वहां चिकन खाया। आजकल यही हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है कि अपने पांव में जूतियां पहनो, कमर को बांधो और लाठी हाथ में पहनो लो और फिर खाओ। हालेलुया, हालेलुया। तब जब तुम खाओगे ना, तब तुम आधा खाओगे, तुम्हारी फुर्ती बनी रहेगी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में होगा, क्योंकि लाठी तुम्हारे हाथ में है। लाठी तुम्हारे हाथ में है। आज हमारे पास विश्वास की ढाल है। अगर आपके पास विश्वास की ढाल है, अगर आपके पास परमेश्वर की लाठी है, तो उसको याद है मुझे क्या करना है। इसलिए मूसा को लाठी दी गई थी। इसलिए मूसा हमेशा अपनी लाठी को रखता था, ताकि उसका लक्ष्य उसको याद रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना क्या है, मुझे कैसे यीशु का जीवन जीना है, मुझे कैसे मसीह जीवन जीना है। उसको लक्ष्य पता था। आपको पता होना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है। आपको पता होना चाहिए आपकी मंजिल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है। हालेलुया। मूसा को पता था, इसलिए इजरायलियों को बोला कि तुम जब चलो तो अपनी कमर को बांधो, हाथों पैरों में सुसमाचार के जूते पहनो और कमर बांध के खाना खाओ, लाठी हाथ में रखो। हालेलुया। और यही अस्त्र शस्त्र पौलुस ने मसीहों को दिए हैं कि अगर तुझे दौड़ना है, अगर तुझे दौड़ में जीतना है, तो तुझे कमर को, सत्य को कमर से बांधना पड़ेगा। सत्य को कमर से बांधना यानी कि कोई जो सत्य है वो आपसे अलग ना हो। कभी भी 24 घंटे क्या आप कमर को बांध कर सो सकते हैं? कमर को बांधकर बेल्ट और पेटी पहनकर आप सो सकते हैं? एक योद्धा सोता है। आप जाइए बॉर्डर पे, जिसकी ड्यूटी होगी ना, 4-4 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। 4 घंटे के बाद ड्यूटी खत्म होती है, लेकिन फिर अगर वो आराम भी करता है ना, तो उसकी कमर बंधी होती है, ताकि वो अलर्ट रहे। अगर आपकी कमर खुल गई, अगर सत्य को आपने कमर से निकाल दिया, तो आप लूज हो जाएंगे। आप आराम की मुद्रा में आ जाएंगे। आप नींद की मुद्रा में आ जाएंगे। आप परमेश्वर के लक्ष्य से, आप परमेश्वर के रास्ते से हट सकते हैं। इसलिए वो कहता है पौलुस कि सत्य को अपनी कमर से बांधे रहो, कभी मत खोलो। इसलिए वो कहता जागते रहो। गतसमनी में यीशु मसीह ने क्या कहा था पतरस से? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम आजमाइशों में ना आ जाओ। आत्मा तो प्रबल है, लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए जागो। शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए सत्य को कमर से बांधो। शरीर की दुर्बलता, क्योंकि शरीर ही आपको खींचेगा, शरीर ही आपको विनाश में लेकर जाएगा। आत्मा तो परमेश्वर ने बचा ली है, आत्मा को तो परमेश्वर ने बल दे दिया है, लेकिन शरीर का क्या? जो योद्धा होता है, जो खिलाड़ी होता है, उसको अपने शरीर पर काबू करना पड़ता है। इसलिए वो कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27 कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, यंत्रणा देता हूं, ताकि मैं कहीं ये ना हो दूसरों को प्रचार करता करता खुद आजमाइश में आ जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, जिसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है, पौलुस कह रहा है जो स्वर्ग जा चुका है, पौलुस कह रहा है कि मैं अपने शरीर को यंत्रणा देता हूं। मैं शरीर की नहीं सुनता, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक योद्धा को, एक मसीह को शरीर की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि शरीर ही आपको लेके जाएगा, पीछे खींचेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है योद्धा। इसीलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप शरीर की सुनेंगे, अगर आप शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, आप क्यों मसीह के जीवन में मसीहत लेकर आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? मेरे भाई, मैं आपसे
निवेदन करता हूं, मेरी बहन मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारा जीवन दौड़ना है, हमारा जीवन उस सिंहासन को पाना है, हमारे पास वो आशा है और उस आशा को हमें लेकर चलना है, और वो आशा हमें अनुग्रह के अनुसार मिली है। हालेलुया। अगर हम रोमियो का 5:2 पढ़ेंगे, रोमियो 5:2 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं, हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा अनुग्रह में हम स्थिर हैं। अगर आप अनुग्रह में स्थिर रहेंगे मेरे भाई, जो अनुग्रह परमेश्वर ने आप पर दिया है उसकी स्थिरता आप में रहनी चाहिए। तभी आप जो आपके अस्त्र शस्त्र हैं वो बांध सकते हैं, तभी आप उन अस्त्र शस्त्रों में जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें अपने अस्त्र शस्त्र जो पौलुस ने दिए हैं इफिसियों 6:13 से 18 के बीच में, वो हमें संडे के संडे नहीं बांट रहे हैं। हम एक मसीह हैं, हम चुने हुए हैं। हमें 24 घंटे उन अस्त्र शस्त्रों के साथ रहना है, क्योंकि 24 घंटे हमारा दुश्मन शैतान हमारे विरुद्ध योजनाएं बना रहा है, ताकि कब वो हमें नष्ट कर सके, कि कब वो हमारी आत्मा को छल सके और हमें परमेश्वर से दूर कर सके। कब? इसलिए हमें 24 घंटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए देखिए वो क्या कहता है, इफिसियों 6:18 क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? 18, प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना करते रहो। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? ये अस्त्र शस्त्र है आपके लिए, ये एक शस्त्र है, ये आपका हथियार है। निरंतर प्रार्थना किस चीज के लिए करनी है? ताकि आप इन भौतिक चीजों की जो लालसा है वो आपके दिमाग में ना है। इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। किसके लिए प्रार्थना? हम गलत लेते हैं इस वचन को। निरंतर प्रार्थना करते रहो। हम प्रार्थना करते हैं अपनी भौतिक चीजों के लिए, खाने पीने रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए। लेकिन वो क्या बोलता है? निरंतर प्रार्थना करते रहो। कौन सी विनती करो? कि हम जागते रहें, इसलिए प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करो। किसके लिए विनती करो? ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवित रहे। निरंतर प्रार्थना करो। किसके लिए? ताकि वो प्रकाशन जो परमेश्वर ने दिया है वो हम भूले नहीं। निरंतर प्रार्थना करो। किसके लिए? ताकि हम उस दौड़, उस लक्ष्य को हमेशा याद रखें जो यीशु ने हमें दिया है, और वो सिंहासन को हम ना भूलें, उस आशा को ना भूलें। इसलिए हम प्रार्थना करें। हम इसलिए प्रार्थना ना करें कि हमें भौतिक चीजें मिल जाए, हमारा रहन सहन अच्छा हो जाए, हमारा खाना पीना अच्छा हो जाए, हमारा रोटी कपड़ा मकान अच्छा जाए। नहीं भाई, वो नहीं चाहता है। वो क्या कहता है मत्ती 6:31 में? तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कहां रहोगे, इसकी चिंता मत करो। तुम पहले धार्मिकता, मेरे धर्म की खोज करो, मेरी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। हालेलुया। मैथ्यू 6:31-33। निरंतर प्रार्थना हमें अपने संयम को बढ़ाने के लिए करनी है। निरंतर प्रार्थना हमें अपने धीरज को बढ़ाने के लिए करनी है। निरंतर प्रार्थना हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए करनी है, ताकि हम उसकी अगुवाई में चलें। निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर। तब वो अस्त्र शस्त्र जो आपके पास है, आपको कहीं से लेने नहीं है अस्त्र शस्त्र। ये अस्त्र शस्त्र आपके पास है, उसे कहीं नहीं कहा है। इफिसियों में अगर मैं आपको बताऊं, इफिसियों 13, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण कर लो। उसने ये नहीं कहा कि इसलिए परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र ले लो। ले लो नहीं कहा उसने, पौलुस ने। उसने क्या कहा? धारण कर लो, यानी कि पहन लो। इसका मतलब वो अस्त्र शस्त्र कहां है? आपके पास है। इसलिए वो कह रहा धारण कर लो। हेलो, आर यू गेटिंग मी? इसलिए कहता धारण कर लो, कपड़े पहन लो। उसने नहीं कहा कपड़े ले लो। क्या मतलब है इसका? आपके पास इसका मतलब कपड़े हैं, आपके पास इसका मतलब अस्त्र शस्त्र है। वो सिर्फ धारण करने के लिए कह रहा है।
प्रार्थना किसके लिए करनी है? ताकि वो अस्त्र शस्त्र जो मेरे पास है वो मैं धारण कर सकूं। इसलिए प्रार्थना करनी है। जागता रहूं, सचेत रहूं, सावधान रहूं, उन अस्त्र शस्त्रों के साथ जीवन बिताऊं। और वो जो दौड़ है, जिस दौड़ में मुझे जीतना है, और वो दौड़ जिसमें मुझे भागना है और जीतना है, उस दौड़ के लिए प्रार्थना करूं। मैं उस दौड़ में भागता रहूं। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि मेरे साथ तूने अच्छी कुश्ती लड़ी, लेकिन तू मेरे साथ दुख उठा। क्योंकि जहां आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, जहां आप सत्य को कमर से बांधेंगे, जहां आप जहां आप भौतिक चीजों से दूर रहेंगे, जहां आप संसार से दूर रहेंगे, आपका जो दुख है, कलह है, सताव है, जिसे आप समझते हैं, वो आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि संसार आपके साथ नहीं है, आपके रिश्ते नहीं है, आपकी भावनाएं नहीं है, आपके वो विचार नहीं है जो आपको अच्छे लगते थे, आपकी वो कल्पनाएं आपके साथ नहीं होंगी जो आपको सपने दिखाती थी। हवाई मुक्केबाजी, सपने देखना। आजकल इंसान सपने देखता है, आजकल का यूथ सपने देख रहा है, मेरा अच्छा होगा, मेरे जीवन में सुख होगा। आजकल आजकल का जो मसीह है वो सपने देखता है, और आजकल के जो प्रचारक है वो सपने दिखाते हैं, और आप आराम से सपने देखते हैं। अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा होगा, लेकिन आपको तब अच्छा होगा जब आप उस सिंहासन तक पहुंच जाएंगे मेरे भाई। तब तक आपको क्या करना है? इब्रानियों 4:6 क्या कहता है? ध्यान से समझिए। हालेलुया। आज का वचन आपका जीवन बदल देगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है, हमें मसीह जीवन को कैसे बिताना है, हमें दौड़ में कैसे जीतना है। हमें दौड़ना है जीतने के लिए, हमें चलना नहीं है। मसीह में हम दौड़ने के लिए आए हैं। यीशु मसीह दौड़े थे, संसार उनके पीछे था। हमें दौड़ना है। 4:16 अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो। अनुग्रह के सिंहासन के हम साहस के संग, दिलेरी के संग हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए। साहस कब होगा आपके साथ? जब आपके दिमाग में लक्ष्य होगा, जब आप उस लक्ष्य को जानते होंगे, जब आपको पता होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। परमेश्वर के रास्ते पर चलना, परमेश्वर के वचनों पर चलना, और परमेश्वर की राह पर चलते हुए परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना आपका लक्ष्य है। हालेलुया। अपने उद्धार को बचाए रखना, अपने उद्धार के टोप को बचाए रखना, ताकि हम उस मुकुट को प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है, वो कब आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? इसलिए अपने अंदर साहस रखिए। जब आपको याद होगा, जब आपको ज्ञान होगा उस लक्ष्य का। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान बहुत 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 जरूरी है। इसलिए नीति वचन 2:5 क्या कहता है कि जब तू मेरे वचनों को सुनता है, जब तू मेरे वचनों को ग्रहण करेगा, तब तुझे परमेश्वर का ज्ञान हासिल होगा। तब तुझे परमेश्वर का ज्ञान हासिल होगा। इसलिए वो कहता है कि मेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम साहस के साथ आए। साहस करें। यस, आपका साहस कम ना हो, आपका उत्साह कम ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए, हमारा साहस कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब हम आएंगे, हम पर दया होगी। हालेलुया। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो। जब तक मेरे भाई आप साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने नहीं आएंगे ना, आप पर दया नहीं होगी। अनुग्रह तो दे दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ अपनी देह को जब आपका बलिदान किया, तो आपको अनुग्रह के द्वारा उसने आजादी दी, पवित्रता दी, निष्कलंकता दी, निष्कपट दिया, आपको निर्दोषता दी अनुग्रह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उस अनुग्रह को हमें स्थिर रखना है अपने अंदर, रोमियो 5:2 के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको स्थिर रखना ताकि हम परमेश्वर की महिमा की आशा को देख सकें और आनंदित हो। यस,
मेरे भाई, मैं अगर मसीह में हूं तो मुझे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। मैं मसीह में हूं, मेरा लक्ष्य प्रभु को पाना है, मेरे लक्ष्य उस उद्धार को लेकर चलना है, मेरा लक्ष्य परमेश्वर के अनुशासन के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताना है। यह मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए वो कहता है साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ, तुम पर दया होगी, हम पर दया होगी। हमें छोटी मोटी दया नहीं चाहिए। हम रोटी के लिए मांगे, हम कपड़े के लिए मांगे, मेरा परमेश्वर है जिसने इजराइल के 25 लाख लोगों के कपड़ों को फटने नहीं दिया। उनके जूते नए थे, उनके जूतों को पुराने होने नहीं दिया उसने। वो है मेरा पिता, वो है मेरा परमेश्वर जो 40 साल तक उसने मन्ना खिलाया। इसलिए वो कहता है, अतः आओ हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। क्या दया हो? कि अनुग्रह पाए, कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। कौन सा अनुग्रह पाए? ध्यान से इस वचन को अगर आप समझ लेंगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। कोई नहीं समझाएगा। ध्यान से अगर आप इस वचन को जो मैं बोलने वाला हूं आप समझ जाएंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ध्यान से मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं, इब्रानियों 4:16। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। क्या दया हो? कि हम अनुग्रह पाए। कौन सा अनुग्रह पाए? ये अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। आप समझे? एक अनुग्रह हमें मिला था जब यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया था, पवित्र किया था। हालेलुया। उस अनुग्रह को अपने अंदर स्थिर रखते हुए अगर हम रहेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होंगे। नंबर 1, जब हम साहस के संग उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आएंगे तब हम पर एक और अनुग्रह होगा। वो अनुग्रह क्या होगा? कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता होगी। हमें जब भी कुछ भी आवश्यकता होगी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। ये अनुग्रह है। इसलिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, इसलिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मैं किसी के प्रार्थना के पैसे नहीं मांगता हूं, मैं सेविकाई के लिए पैसे नहीं मांगता हूं। नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं निश्चल और स्वार्थ और आपका निस्वार्थ से करता हूं, और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को पूरा करता है। जितने लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं वो जानते होंगे, अगर वो सुन रहे हैं तो वो जानते हैं मैं निश्चल भाव से करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो अनुग्रह है कि आवश्यकता में मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। आवश्यकता, जब भी मुझे जरूरत पड़ी, मेरे बच्चे की फीस इमीडिएट पैसा आता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे बच्चे की फीस देनी है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर मुझे गाड़ी में वो डालना, डीजल डालना। नहीं, मुझे तो सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे उस दौड़ में परमेश्वर के लिए दौड़ना है और साहस रखना है। मेरी चाल धीमी ना हो, मेरी दौड़ धीमी ना हो, मेरा लक्ष्य मैं ना भूलूं, मैं अपने लक्ष्य को ना भूलूं। और देखिए, अब देखिए, अगर आप अपने लक्ष्य को याद रखेंगे ना मेरे भाई, आपको वो अनुग्रह मिलेगा कि आवश्यकता के समय आपकी सहायता होगी। अगर आप वो अनुग्रह चाहते हैं तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं वो अनुग्रह चाहता हूं जिसमें आवश्यकता के समय मेरी सहायता हो। मैं वो अनुग्रह चाहता हूं कि आवश्यकता के समय मेरी सहायता हो। मैं सच कह रहा हूं, ये प्रार्थना करिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मैं वो अनुग्रह चाहता हूं कि आवश्यकता के समय मेरी सहायता हो। और अगर वो अनुग्रह आपने पा लिया ना मेरे भाई, ये रोटी कपड़े मकान के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, अपने धंधे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपनी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे ही आवश्यकता होगी, जैसे ही आपको जरूरत होगी, इमीडिएट परमेश्वर आपको देगा। इमीडिएट। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मत मांगिए। मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं, समय नहीं है मेरे पास, मैं आपको गवाही दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, होश उड़ जाएंगे आपके।
बस आप परमेश्वर के लक्ष्य को मत भूलिए, अपने लक्ष्य को बना के रखिए। आप देखिए परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देगा कि आवश्यकता के समय आपकी जरूरतें पूरी हों। और क्या चाहिए, क्या चिंता है आपको? यही तो चिंता है कि कल क्या होगा, मेरा अच्छा हो, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, ये तो चिंता है, मेरे बच्चे के स्कूल का क्या होगा, यही चिंता है ना आपको, यही चिंता है ना कि मुझे कल किराया मिलेगा, मुझे अगले महीने किराया देना मिलेगा, मुझे अगले महीने बच्चे की फीस देनी है मिलेगी, यही तो चिंता है ना आपको। तो वो तो कह रहा है ना, जब हम साहस के संग उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आती है, हम पे दया होती है। कौन सी दया होती है? कि हमें अनुग्रह मिलता है। कौन सा अनुग्रह? कि आवश्यकता के समय मेरी जरूरतें पूरी हो, यह अनुग्रह मिलता है। और अगर यह अनुग्रह मेरे पास है तो भाई साहब मुझे सिर्फ एक ही चीज याद करनी है कि मुझे परमेश्वर के लिए कैसे चलना है, मुझे परमेश्वर की राह पर कैसे चलना है, मुझे परमेश्वर का कैसे बने रहना है, मुझे परमेश्वर को कैसे पहनना है, मुझे सत्य को अपनी कमर से कैसे बांधना है, मुझे धार्मिकता की झिलम को हमेशा अपने साथ लगा के रखना है, मुझे विश्वास की ढाल को हमेशा उठा के रखना है, मुझे उद्धार का टोप पहनना है, मुझे आत्मा की तलवार से परमेश्वर के वचन को बोलना है, मुझे पैरों में सुसमाचार के जूते पहनने हैं। मैं निरंतर दिन भर प्रार्थना करूंगा और मुझे निरंतर प्रार्थना करनी है ताकि मैं परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के राह पर, परमेश्वर की जो दिशा है, परमेश्वर की जो ज्योति है, उनके अनुसार अनुशासन के साथ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर बढ़ता जाऊं। रोज 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 परमेश्वर के करीब जाऊं ताकि मुझ पर अनुग्रह हो, और वो अनुग्रह की आवश्यकता के समय मेरी हर जरूरत पूरी हो। विश्वास करिए, अगर आपने इस वचन को आज ग्रहण कर लिया है ना, आज से आपका जीवन बदल गया है। अगर आपने ग्रहण करके लिख लिया है, आपका जीवन बदल गया मेरे भाई। मुझ पर मुझे वो अनुग्रह चाहिए कि आवश्यकता के समय मेरी हर जरूरत पूरी हो, ऐसा अनुग्रह, और वो मिलता है, परमेश्वर देता है। इब्रानियों 4:16। हालेलुया। आइए, समय हो गया है, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य है परमेश्वर आप। आज का दिन पवित्र परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। जो परमेश्वर सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे परमेश्वर, और फेसबुक पर और यूट्यूब पर परमेश्वर, हर भाई बहन के लिए आपका आशीष मांगता हूँ परमेश्वर। वो परमेश्वर उनकी आंखें खोलें, उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि वो ऐसी प्रार्थना करें कि मुझे अनुग्रह चाहिए, वो अनुग्रह चाहिए कि आवश्यकता के समय मेरी जरूरत पूरी हो। दयालु पिता, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। इस वीडियो को शेयर करने के लिए परमेश्वर इनके मन में डाल, ताकि हजारों लाखों लोगों तक परमेश्वर ये वीडियो पहुंचे और आपका आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जिस तरह मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और ये वचन मैं विश्वास करता हूं आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है कि आप कुछ उस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और या आप फेसबुक पर मुझे डालिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर अगर आपका उस पर लिखिए कि आपको इस विषय पर सुनना है। मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पर आपको बताऊं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही विषय की डिमांड करेंगे तो पहले मैं वो विषय दूंगा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं जो आपके मन में विषय है, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज आप उसे मुझे बताएं, तो मैं उस विषय के बारे में परमेश्वर से मांगूंगा, और परमेश्वर जो मुझे देगा मैं आपके पास लेकर आऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इनको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर का आशीष आपको मिले और हम अपनी मिनिस्ट्री को और मजबूत कर सकें। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।